हेलो बच्चों आज हम करेंगे ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर अपना सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जब लास्ट टाइम हमने ट्रांजैक्शन का टॉपिक डिस्कस किया था, वहां पे हमने देखा था कि अ पार्ट और यूनिट ऑफ प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो लास्ट में करते करते जब हम आखिरी पॉइंट में आए तो हमने ये देखा था कि इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को मेंटेन करने के लिए डेटा जो डेटाबेस होता है उसको क्या करना पड़ता है, एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ता है ताकि डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो आज देखते हैं कि एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग है। देखिए पॉइंट क्या कहता है, टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा डेटाबेस सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये कहता है कि भैया डेटाबेस को अगर अपने डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है तो ये जो एसिड प्रॉपर्टीज है इसको जरूर भैया मेंटेन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब ये चीजें क्या देखो, तो एसिड के अंदर 4 अल्फाबेट आते हैं, ए सी आई डी, इनके अपने अपने मीनिंग है। ए का मतलब एटॉमिसिटी, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन एंड डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। अब ये क्या चीज है, इसको समझते हैं डेटाबेस के और ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट में कि क्या मतलब है। देखिए पहली चीज आती है एटॉमिसिटी। ये क्या कहती है, इट मींस ईदर ऑल ऑपरेशंस विद इन अ ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटेड और नन। ये कहता है कि आप एक ट्रांजैक्शन करो तो उसके अंदर जो भी ऑपरेशन हो, रीड राइट, जो भी अपडेट हो, कुछ भी हो, वो जब हो रही हो ट्रांजैक्शन तो या तो वो कंप्लीटेड हो पूरी या फिर कुछ भी ना हो। अब ऐसा क्यों कह रहा है, इसको समझो क्यों क्या क्यों रहा है, इसका तो मीनिंग हमें पता है क्यों, क्योंकि इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन करने कह तो इसलिए रहा है, बट होगी कैसे। देखो ट्रांजैक्शन एक बोली गई है टी हमें करनी है, जिसके अंदर क्या बोला गया, ट्रांसफर करो $500 ए से बी के अकाउंट में। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैं कुछ जो ट्रांजैक्शन के अंदर मैं जो स्टेप्स होंगे, ऑपरेशन होंगे, उसे कैसे परफॉर्म करूंगा। आर मतलब रीड करना है ए के अकाउंट को, रीड किया ए के अकाउंट को या उसके बैलेंस को जैसे मर्जी मान लो। देन एक से अमाउंट से उसके अकाउंट से मैंने $500 निकाल दिए, $500। ओके, देन आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, जो अब निकालने के बाद नया बैलेंस है उसको मैंने क्या किया, राइट किया कि भैया तुम्हारा बैलेंस ये हो गया। देन चलते हैं यहाँ पे आ जाओ, भी है ब्लैक लाइन को छोड़ दो। देन रीड किया मैंने बी के अकाउंट को, बी के अकाउंट में $500 डाल दिए जो ए से लिए थे और जो नया बैलेंस आ गया वो राइट कर दिया। आखिरी में आ गया कॉमिट। कॉमिट मतलब होता है जो चेंजेस मैंने किए हैं, जो भी है वो मैंने सेव कर दिया, जो काम मैंने किया, जो ऑपरेशंस मैंने किया उसको मैंने सेव कर दिया डेटाबेस के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा ये चीज, ठीक है। तो यहां पे इसलिए हम कॉमेंट लिखते हैं कि भाई मेरा काम यहां तक सक्सेसफुल है। अब समझो यहां पे कंप्लीटेड होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए या तो, ठीक है जी। जिसका मतलब क्या है, मान लो कि जब एक के अकाउंट से पैसे निकाले और मैंने राइट कर दिया उसके अकाउंट में बैलेंस 500 का, कैसे एक के अकाउंट में मान लो $500 थे और मैंने क्या किया कि इसके अकाउंट से 500 निकाले, कितने बच जाएंगे 500, यहां तक तो 500 आ गए, बट उसी के बाद क्या हो, ट्रांजैक्शन फेल हो गई भैया, नेटवर्क उड़ गया, लाइट चली गई, कुछ और फूक गया, आग लग गई, जो मर्जी हो गया, मगर ट्रांजैक्शन तो फेल हो गई, ठीक है जी। अब क्या करें, इसके अकाउंट से पैसे निकल गए और जिसके अकाउंट में जाने थे वहां गए नहीं, अब क्या करें। तो इसी वजह से वो कहता है कि भैया अगर एटॉमिसिटी फॉलो कर रहा होगा तो या तो सारा का सारा काम हो या फिर भैया जहां पे यहां पे आके फेलियर हुआ ना तो यहां से क्या कर सके भैया, वापसी हम जा सके, ताकि क्या हो कि मेरे अकाउंट में जो पैसे थे ट्रांजैक्शन फेल हो गए तो मुझे पैसे मेरे वापसी मिल जाए। इसलिए या तो पूरी हो या बिल्कुल भी ना हो। तो क्या होगा इसकी वजह से भाई, अगर ये चीज नहीं होती तो क्या होता, डेटा की इंटीग्रिटी या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती। भैया इसके अकाउंट में तो 500 रह गए, यहाँ पे पैसे ही नहीं आए, हालांकि पैसे होने कितने चाहिए, टोटल मिला के 3000। अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती तो यहाँ पे कितने होते 2500, तो टोटल मिला के 3000 होते ना। बट यहां पे क्या है कि भैया अगर ट्रांजैक्शन फेल हुई तो वापसी ले गया है, ठीक है, तो वापसी उसके अकाउंट में 1000 हो गए और इसके अकाउंट में 2000 ही रह जाएंगे। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट पकड़ते हैं। कंसिस्टेंसी का भी देखो मीनिंग वही है, बट कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। ये कहता है इट मींस ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय यूजर इज लॉजिकली करेक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। अब ये कहता है कि भैया इसके साथ देखो क्या कह रहा है, जो हमने काम किया तो कंप्लीट तो होना ही चाहिए जब हो रहा है तो, बट साथ ही साथ सही तरीके से लॉजिकली जो चीज होनी चाहिए वैसे ही हो। ऐसा नहीं कि कोई चीज आप पहले परफॉर्म कर रहे हो दूसरी चीज बाद में कोई परफॉर्म कर रहे हो, नहीं, लॉजिकली जो चीज होनी चाहिए कंसेप्चुअल वे में कोडिंग के हिसाब से वही होनी चाहिए, ठीक है जी।
देन डेटाबेस ट्रांसफर फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर। अब क्या होगा कि भैया काम भी पूरा हो रहा है और लॉजिकली जो आपने किया, जो होना चाहिए वो भी सही किया है। तो हम क्या कहेंगे कि डेटाबेस जो है एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में चला गया। यहीं से एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले किसी कंसिस्टेंट स्टेट में, मतलब इनके पास कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब इसके अकाउंट में 1000 रुपीज और इसके अकाउंट में 2000 रुपीज बिल्कुल सही थे, ठीक है। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हुई और साथ ही साथ देखो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हुई और साथ ही साथ लॉजिकली करेक्ट भी हुई, ये भी जरूरी है। कंप्लीट होने का मतलब यही ना कि भैया जो बोला था लिख के सब कर दिया, नहीं, करेक्टली लॉजिकली करेक्ट भी होनी चाहिए कि जो चीज होनी चाहिए थी वही एग्जैक्टली सेम मैनर में हुई है। तब हम क्या कहेंगे, डेटा जो था पहले भी कंसिस्टेंट स्टेट में था और काम पूरा होने के बाद भी कंसिस्टेंट स्टेट में ही है, मतलब कि जो चीज रहनी चाहिए थी वही हुई है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट स्टेट मतलब सही पूरा काम भी हो और साथ ही लॉजिकली करेक्ट भी हो। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। बट यहां पे वो कहता है, चलो इस पॉइंट को कभी और डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन को पकड़ते हैं अगले पॉइंट को। इफ द ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। अब कॉन्करेंटली का मतलब होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन नहीं है। मान लो कि मेरे पास 2 से 3 या 4 ट्रांजैक्शन है। लाइक एग्जांपल है मेरे पास ये, एक ट्रांजैक्शन में ये काम हो रहा है, दूसरी ट्रांजैक्शन में ये काम हो रहा है, तीसरी ट्रांजैक्शन में ये काम हो रहा है। आगे समझना। देन टीआई ट्रांजैक्शन शुड नॉट इंटरफेयर इन टीजे ट्रांजैक्शन। अब ये कहता है कि भैया आइसोलेशन का मतलब क्या, पहले इसको समझो। अभी कोविड चल रहा है, हम बोलते हैं ना बंदे को आइसोलेशन में कर रखा है या फैमिली को आइसोलेशन में कर रखा है, मतलब भैया इसको बिल्कुल समाज से अभी अलग कर रखा है, घर में बंद कर रखा है। इसको उससे ना कोई मिल सकता, ना कोई ये किसी से मिल सकता, हमें पता ही नहीं अंदर कर क्या रहा है, मतलब कोई इनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब भी यही है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा कि कोई किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा उसकी ट्रांजैक्शन के अंदर, जो भी उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे क्या होता है कि भाई जो हमें अगर एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे तो एक ने जो काम कर रहा है वो अपना करेगा, दूसरे ने जो करना है वो दूसरा करेगा, ठीक है। कॉन्करेंटली मतलब साइड बाय साइड, कॉन्करेंटली का मतलब पैरेलल वे में कि भैया तेरा भी काम चल रहा है मेरा भी चल रहा है। इसका मीनिंग होता है कि कुछ मिली सेकेंड के लिए भैया सीपीयू जो होता है कंप्यूटर, एग्जैक्टली वर्ड बताता हूं आपको, जो सीपीयू होता है हमने ट्रांजैक्शन 1 को दे दिया, फिर देन थोड़ा सा क्या हुआ कि अगले ही कुछ मिली सेकंड के लिए दूसरे को दे दिया और अगले ही कुछ सेकंड के लिए हमने तीसरे को दे दिया। ऐसे इसमें क्या था, कॉन्करेंटली हर किसी का काम धीरे धीरे करके चलता रहता है, रनिंग में रहता है, ठीक है। तो वहां पे कहता अगर ऐसा हो तो ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि भैया ये इसके काम में इंटरफेयर करे या ये इसके काम में इंटरफेयर करे, तो अपना काम कर, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगला देखता है, इस्लाम कहता है आइसोलेशन में होना चाहिए कि दूसरे से इंटरफेयर ना करे। अगले पॉइंट को समझो, ड्यूरेबिलिटी, जो ऑलरेडी हम समवेट डिस्कस कर चुके हैं बट उसको समझते हैं। ये क्या कहते हैं, द कमिटेड ट्रांजैक्शन शुड परसिस्ट इन डेटाबेस, चेंजेस मस्ट नॉट बी लॉस्ट इवन ऑफ फेलियर। ये कहता है कि अगर आप कोई चीज कमिट कर देते हो, सेव कर देते हो कि मेरा काम इतना सेव कर दो, तो क्या होना चाहिए कि चेंजेस मस्ट नॉट बी लॉस्ट इवन ऑफ फेलियर। मतलब चेंजेस जो होंगे, फिर अगर कोई फेलियर आ जाए, आग लगी हो, कुछ भी लगाओ, मगर ये चीज अगर एग्जीक्यूट हो गया तो मतलब यहां तक का मेरा काम भाई सेव रहना चाहिए। ये नहीं होना कि ये भी उड़ जाए, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आई तो कमिट तो हो गया था बट ये भी उड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमिट कर दिया तो जो चेंजेस मैंने करे वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए, वो दिखने चाहिए, चाहे उसके बाद आग लगे या बाढ़ आए, जो मर्जी हो, बट कमिट हो गया तो चेंजेस दिखने चाहिए। इसी का मतलब क्या था कि जो हमने कहा था कि काम कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ, बीच में कहीं है, तो हम क्या करें, जो चेंजेस थे सिस्टम मेरा ड्यूरेबल होना चाहिए कि जो मैंने, अगर मेरा काम पूरा नहीं हो, बीच में हो गया, तो हम वापसी अपने चेंजेस भी कर सके। एक होता है काम कंप्लीट होने के बाद चीजें दिखे अगर फेलियर होता है, और एक होता है कि अगर काम बीच में फेल हो गया है, कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई है, तो जो मैंने पीछे मेरा काम हो तो वापसी उसी कंडीशन में आ जाए, ठीक है। दोनों चीजें इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी के अंदर कि सक्सेसफुली अगर कंप्लीट हुआ है तो चेंजेस दिखे, अगर सक्सेसफुली नहीं दिखा है, भाई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो क्या हो कि जहां मेरा पहले स्टेट में था इस पॉइंट पे वापसी यहीं पे आ जाए, ताकि क्या हो, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा मेंटेन रहे, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन रहे। तो ये था कि 4 प्रॉपर्टी हम देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे से हमें मेंटेन करनी। तो जहां पे जाके अब हमने देखना है कि अगर सीरियल वाइज, देखो एक ट्रांजैक्शन सीरियल वाइज चल रही है बिल्कुल, कि पहले तू ही अपना काम कर ले, ठीक है जी, इसे कहते हैं हम सीरियल वाइज।
और हम जो कॉन्करेंटली कहते हैं इस तरीके से कि कुछ देर के लिए सीपीयू तुझे मिला, फिर तुझे मिला, फिर तुझे मिला, ताकि सब भाइयों का काम चलता रहे ट्रांजैक्शन में। तो वो देखेंगे क्या है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है। तो आगे जाके अगली वीडियो में हमारे पास टॉपिक आएगा कि जब ट्रांजैक्शंस हो रही होती है तो जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास कौन कौन सी स्टेट से होके हुए गुजरता है, और आगे जाके जब फाइनली वो क्या होता है, जो टर्मिनेट हो जाता है। स्टार्ट कैसे होता है और टर्मिनेट कैसे होता है, उसके बीच में क्या स्टेजेस आएगी, किस फेज में आएगी, उसको समझेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गई वीडियो हमारे पास कि प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, इसे कर लीजिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।